दोस्तों नमस्कार। भगवान बुद्ध अपनी ज्ञान प्राप्ति के उपरांत अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए उपदेश देने का रास्ता चुना और भगवान बुद्ध के बहुत ही लोकप्रिय ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए कथा कहानियों का सहायता लिया। वही कथा कहानियाँ जातक कथा कहलाई। इसी क्रम में आज की जातक कथा है श्राद्ध का भेड़। एक समय की बात है, वाराणसी में एक लोक प्रसिद्ध तीनों वेद के जानकार आचार्य जी रहते थे। उन्होंने अपने पुरखों को श्राद्ध करने की बात सोची। उन्होंने एक भेड़ पालक से खरीदा। वह भेड़ बहुत मोटा, स्वस्थ और सुंदर था। आचार्य जी उसे मारकर मृतक भात अर्थात मृत्यु भोज बनाने के विषय में अपने शिष्यों को बुलाया और भेड़ को अपने शिष्यों के हवाले करते हुए कहा, आप इस भेड़ को नदी पर ले जाओ, इसे अच्छी तरह से पानी में नहलाओ, इसके गले में फूल मालाएं सजाओ और इसके सिर पर पंच तिलक लगाओ। शिष्यों ने कहा, ठीक है गुरुजी। शिष्यों ने भेड़ को सींग से पकड़कर नदी पर ले गए, उसे अच्छी तरह नहलाया, उसे फूल माला सजाया और उसके सिर पर पंच तिलक लगाया और ये सब करके उस भेड़ को नदी किनारे खड़ा कर दिया। भेड़ ने अपने पूर्व जन्मों का स्मरण करते हुए सोचा, आज मैं अपने जन्म और मृत्यु का जो बंधन है उससे मुक्त हो जाऊंगा। यह सोचकर वो बहुत खुश हुआ और घड़े की फूटने के समान जोर जोर से हंसा और सोचने लगा, यह आचार्य मेरी हत्या करके जिस दुख को मैंने भोगा है अब वह इसे भोगेगा। इस विचार से भेड़ को आचार्य के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न हो गया और वह जोर जोर से रो पड़ा। आचार्य के शिष्य उस भेड़ को बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे और उस भेड़ से पूछे कि हे भेड़, तू पहले जोर जोर से हंसा और फिर जोर जोर से रोने लगा, तेरे हंसने और रोने का क्या कारण है? भेड़ ने बताया कि इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दूंगा और इसका जवाब तुम अपने आचार्य जी से पूछना। शिष्यों ने भेड़ की बात हंसना और रोना उनके लिए कौतूहल बन गया। वो उसे अपने आचार्य के पास ले गए और अपने आचार्य से सारी बातें कह सुनाई। आचार्य ने शिष्यों की बात को सुनकर भेड़ से पूछा, हे भेड़, तो किस लिए जोर जोर से हंसा और किस लिए जोर जोर से रोया? भेड़ ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके उत्तर दिया कि हे आचार्य, पूर्व जन्म में मैं भी तेरे तरह ही मंत्र पाठी ब्राह्मण था। मैंने भी श्राद्ध के लिए एक भेड़ की बलि दी थी और मृत्यु भोज किया था। उस भेड़ की बलि के कारण मैंने एक कम 500 योनियों में अपना शीश कटवाया है और यह मेरा अंतिम जन्म है। आज मैं उस दुख से मुक्त हो जाऊंगा। यह सोचकर मैं हर्षित हुआ और जोर जोर से हंसा और मैं रोया, क्योंकि अब मैं अपनी बलि के कारण 500 जन्मों में अपनी बलि को देकर आज अपने दुख से मुक्त हो जाऊंगा। किंतु अब एक त्रिवेद ब्राह्मण आचार्य जो मेरी बलि चढ़ाकर मेरी तरह 500 जन्मों तक अपने शीश कटाने के दुख को भोगेगा, यह सोचकर मुझे तेरे प्रति मन में करुणा जागृत हो गई और मैं जोर जोर से रो पड़ा। यह सुनकर आचार्य जी गंभीर हो गए। उन्होंने भयभीत होकर कहा कि भेड़े, घबराओ मत, मैं तुझे नहीं मारूंगा। भेड़ ने कहा, आचार्य क्या कहते हो, तुम मुझे मारो या न मारो, आज मैं मरण दुख से अवश्य छूटूंगा। आचार्य ने कहा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे साथ ही घूमूंगा, तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सोचकर आचार्य ने अपने शिष्यों के साथ लेकर भेड़ की हिफाजत करने लगा। किंतु आज भेड़ की तो अंतिम घड़ी आ पहुंची थी। जब वह एक चट्टान के नीचे घास खा रहा था, अचानक जोर से बिजली कड़की और उस चट्टान पर आ गिरी। चट्टान का एक नुकीला पत्थर ऊपर से उसकी गर्दन पर आ गिरा और भेड़ की गर्दन कट गई। उसी समय एक देववाणी हुई कि यदि प्राणी इस बात को समझ ले कि जन्म लेना दुख है तो प्राणी दूसरे की हत्या न करे। प्राणियों की हत्या करने वालों को इस भेड़ के समान ही दुख उठाना पड़ता है। इसलिए भगवान ने किसी भी नर बलि पशु बलि के बिल्कुल खिलाफ थे और उसको न करने की उपदेश देते थे। यह कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।